हेलो एवरीवन, चलिए आज शुरू करते हैं यूरोपीय का आगमन। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए बेटिंग, बी कॉर्नवालिस, सी हेस्टिंग्स, डी वेलेजली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेस्टिंग्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? ए फ्रांसिसो डी अल्मीडा, बी अल्फ्रांजो डी अबुलकर्क, सी कुन्हो द कुन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला था ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिसो डी अल्मीडा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ए फ्रांसिसो डी अल्मीडा, बी अल्फ्रांजो डी अल्बुकर्क, सी नुनो दी कुन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी अल्फांसो डी अबुलकर्क। अब चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ए यूसुफ आदिल शाह, बी अली आदिल शाह, सी मोहम्मद आदिल शाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूसुफ आदिल शाह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शन नंबर ए बार्थोलोम्यू डियाज, बी वास्को डी गामा, सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सी डी अल्फांजो डी अबुलकर्क। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस बेस्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारक था? ए अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, डी अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 8 पे। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ए हॉकिंस, बी सर थॉमस रो, सी एडवर्ड टेरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकिंस। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास जिसका नाम अब चेन्नई है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। भारत में 1612 में
अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी अर्काट, डी सूरत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखसियार, शाह आलम एक, सी शाह आलम द्वितीय, डी शुजाउद्दौला। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की वह है? ए बांदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्रीरामपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुगली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत का बड़ा नगर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? ए पणजी, बी रामेश्वरम, सी पोर्ट ब्लेयर, डी मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। अब आते हैं अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है या किसे है? ए अंग्रेज को, बी पुर्तगालियों को, सी डचों को, डी फ्रांसीसियों को। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगालियों को। अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सूची 1 को सूची ए से सम्मिलित करना है। तो सूची में कुछ आंकड़ा दिया है। सूची 1 में दिया है ए एतास 2 द इंडिया, बी कार्टेज, सी इनक्विजिशन, डी पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह। सूची नंबर 2 में दिया है पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, 2 पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र और आज्ञा पत्र, 3 पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण, 4 पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो पहला ऑप्शन एतासदो द इंडिया का हो जाएगा ए पुर्तगाली द्वारा सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, बी कार्टेज हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा दी जाने वाली पात्र पत्र या आज्ञा पत्र कार्टेज, सी इनक्विजिशन का हो जाएगा सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण, डी पोर्टो ग्रांड महान बंदरगाह का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। तो इसका मतलब हो गया 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे 4 युद्ध दिए हुए हैं। वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध और प्लासी युद्ध। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो अंबूर का युद्ध आता है। यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन ये हो जाएगा अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1749 से 1754 के मध्य लड़ा गया था। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था।
और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इसको गौर से देखने पे हम पाते हैं ऑप्शन नंबर बी, अंबर का युद्ध सबसे पहले हुआ, तब पलासी का युद्ध, तब चांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। और सी ऑप्शन क्या है? पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पे कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पे कब्जा किया था, ना कि 1499 ईस्वी में। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया था, जो कि सरासर गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। अब क्वेश्चन नंबर 18 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान में बताया था? ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत में पहली मुद्रण मशीन किसने स्थापित की थी? ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी डचों ने। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने कारखाने होते थे कैसे? केवल भंडारघर के लिए, केवल उत्पादन केंद्र, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सेशन में मिलते हैं अगले चैप्टर।